देखेंगे मेरे साथ निकालेगा ज़बूर 100 की तिलावत खुदा के कलाम पर देखेंगे, सुनेंगे। जी पढ़िएगा बेटा। खुदा की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 100, जिसमें यूँ लिखा है, ए अहले ज़मीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़ो सुनने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब के आमीन। सब लोग बैठ तशरीफ रखें, सब लोग बैठ, सब लोग बैठ। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में से, कलाम मुक़द्दस में से जो आज माइक को क्या हुआ? हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में से आज जो हमने खुदा का कलाम सुना है ज़बूर 100, या आप यहाँ से किसी सर्विस स्कूल के बच्चे को खड़ा करते हैं ना, तो उसको भी ये ज़बूर ज़बानी आता होगा, ऐसे ही है। हालेलुया। लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि ज़बूर नवीस ये बात लिखता है, अहले ज़मीन, यानी कि ज़मीन पर जितने भी लोग रहते हैं उनको कहा गया कि अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर क्या करो, खुशी का नारा मारो। सब क्या करें, खुशी का नारा मारो। और नारा खुशी के साथ लगता है ना, कभी फौजी वाले घर में कभी नारा लगा देखा नहीं लगाते, यानी कि इसका मतलब है जिसके अंदर जॉय, खुशी होती है, जिसके अंदर जो है वो खुदा की मोहब्बत होती है, वो नारा लगाता है और वो जोश के साथ नारा लगाता है, क्योंकि उसके अंदर एक खुशी है, मोहब्बत है, प्यार है। किसी के, हम जब किसी के औलाद होती है तो जब उसके घर में जाते हैं तो जाकर इबादत करते हैं और उस घर की जो खुशियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर किसी को बहुत देर बाद औलाद मिले तो उनकी खुशियां और ज़्यादा होती हैं। और अगर यानी कि किसी को जॉब मिल जाए, कारोबार मिल जाए, या कुछ ऐसी उनके साथ खुदा को ऐसी फेवर कर दे तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आमीन। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर क्या करो, खुशी का नारा मारो। तो जब बनी इस्राएल कौम मुल्के मिस्र से निकली है तो वो कैसे निकली है, खुशी के साथ। अपने सामान उन्होंने बड़ी खुशी के साथ बांधा और दौड़े लगाई खुशी के साथ। कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताया गया उनको कि तुम लोगों ने वहां पर जाना है जो वादा खुदा ने आप लोगों के साथ किया था कि आपको वो जमीन दी जाएगी, वो जगह दी जाएगी जो खुदा ने आपके साथ वादा किया है। और वो वादा की जमीन कौन सी थी, मुल्के केनान। मुल्के केनान का जो एरिया था, जो जगह थी, वो वादा की जमीन थी और उनको खुदा ने वादा किया था कि मैं इस जगह पर फिर तुम्हें लेकर आऊंगा। और 400 साल के बाद वो उस मुल्के मिस्र से गुलामी के घर से निकले और खुशी खुशी उस तरफ जा रहे थे। लेकिन ये कौम जो थी ना, थोड़ी जो थी टेढ़ी हो चुकी थी। कौम जो थी थोड़ी जो है ना खराबी पैदा कर रही थी। अब इसके अंदर क्या खराबी थी, 6 लाख लोग थे जब ये वहां से निकले हैं। आमीन, हालेलुया। और खुदा की कुदरत देखें, खुदा की कुदरत इतनी बड़ी थी कि आज हम 10 आदमियों को खाना नहीं खिला सकते, लेकिन खुदा
6 लाख लोगों को जो है वो खाना दे रहा था, खाना दे रहा था। और देखें सबसे बड़ी बात ये कि वहां पर उनकी औलाद भी पैदा हो रही है और उनको कपड़े भी दिए जा रहे हैं, जूतियां भी दी जा रही हैं, हर चीज उनको मुहैया की जा रही है। तो जिस दिन उन्होंने कोई चीज नहीं सी मिलती उस टाइम की करते सी गुड़ बढ़ाना शुरू कर देते थे। जिस दिन कुछ ना मिले, अज सानू जेड़े वो गोश्त नहीं मिले, अज सानू खीरे नहीं मिले, अज सानू प्याज नहीं मिले, आज हमें ये चीज नहीं मिली। जिस दिन कुछ नहीं मिलता था उसी दिन वो मूसा के पास जाते और जाकर शिकायतें लगाना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनके अंदर जो थी वो गैर तालीम जो थी वो जा चुकी थी। और जब तालीमें हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की होती है और तालीमें होती है तो फिर हमारे ज़हन भी वैसे ही हो जाते हैं। हालेलुया। जब तालीम एक होगी, जब कलाम एक होगा, जब खुदा और गदरिया एक ही होगा, एक ही गला और एक ही गदरिया होगा, तो फिर हम कभी भी जो है वो खुदा के खिलाफ बात नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा के खिलाफ बात हम कर नहीं सकते, क्योंकि कलाम मुकद्दस ने लिखा है अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारते। जब खुशी का नारा लगता है तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र के अंदर गई, केनान के अंदर चली गई, तो वहां पर देखें कि यरीहो की दीवार थी, इतनी बड़ी दीवार थी कि जिसके ऊपर लिखा है कि कस्बियों ने या और लोगों ने भी अपने घर बनाए हुए थे, होटल बनाए हुए थे उसके ऊपर, और लोग उसके ऊपर रह रहे थे, इतनी बड़ी दीवार थी। लेकिन जब बनी इस्राएल कौम ने 7 चक्कर लगाए और नारा लगाया तो दीवार जो थी वो बिल्कुल गिर पड़ी, क्योंकि खुदा जो है वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है। और जब उन्होंने खुशी के साथ नारा लगाया तो दीवार जो थी वो बिल्कुल गिर पड़ी और बनी इस्राएल कौम वो दीवार को खाकर आगे चली गई। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब खुशी के साथ नारे लगते हैं तो फिर दीवारें भी गिर जाती हैं, हर दीवार गिर जाती है। जब हम खुशी के साथ इबादत करते हैं तो फिर हम अगर मायूसी के साथ बैठे हैं तो हमारे अंदर खुशी आ जाती है और हम हमारे दिल जो है वो खुशी से भर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा गया खुशी से खुदावंद की क्या करो, क्या करो, इबादत करो। इबादत कैसे करनी है? खुशी के साथ, मायूसी के साथ इबादत नहीं करनी। अगर हम मायूसी के साथ इबादत करेंगे तो फिर बरकत नहीं है, फिर बरकत नहीं मिलती। जब खुशी के साथ इबादत करते हैं तो फिर हम बरकत देकर जाते हैं और कभी भी हम मायूस नहीं लौटते, क्योंकि दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों में उठाऊंगा, मेरी कुमत कहाँ से आएगी? मेरी कुमत खुदावंद से है। खुदा मौत की वादी की साए में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरना, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जब हमारा खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, लिखा गया जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। इस बात को पहचान करनी है, ये पहचान कराई गई है। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, असी किसी और दे नहीं है। आमीन। आमीन। औलाद खुदावंद की तरफ से और पेट का फल उसकी तरफ से, यानी कि इसका मतलब है हम उसके लोग हैं। खुदा जो औलाद देता है वो अपनी बरकत देता है, खुदा अपनी मिरास देता है। ये मिरास किसी और की नहीं है, ये मिरास खुदा की है, और जिसकी मिरास होती है वो उसका हकदार होता है। कभी देखिए थे प्यो की जायदाद होवे ते अगर
اس کی اولاد ہے تو کوئی اور اس کا وارث بن سکتا ہے؟ جتنے مرضی نوکر پاوے ساری عمر نوکری کرتا ہوئے، ساری عمر اس کے گھر میں رہ رہا ہو، لیکن وہ وارث نہیں ہوتا۔ وارث ہمیشہ جو ہے وہ باپ کی جو اولاد ہے وہ پراپرٹی کی وارث ہوتی ہے۔ آمین۔ اور ہم کس کی میراث ہیں؟ خدا کی میراث ہیں، اور خدا اپنی میراث کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آمین۔ کیا خدا چاہے گا کہ ہم لوگ بگڑ جائیں؟ کیا خدا چاہے گا کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نشہ کرے؟ کیا خدا چاہے گا کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بری راہ پر چلے؟ کیا خدا چاہے گا کہ میرے جو بچے ہیں وہ اوروں کے پیچھے بھاگے؟ کلام مقدس میں لکھا اوروں کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ غیروں کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو خدا کی ہاتھ کے نیچے رہتا ہے وہ ہمیشہ تسلی اور اطمینان پاتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو برکت ہے نا وہ صرف ایک نسل تک نہیں ہے، بلکہ اس کی برکت نسل در نسل ہے، پشت در پشت ہے۔ خدا کی برکت پشت در پشت چلتی ہے۔ خدا کی برکت دیکھیں، ابراہم سے دیکھیں اور کتنی پشتیں گزر چکی، اور اس کی وفاداری اور اس کی جو برکت ہے وہ نسل در نسل آج تک ہمارے اندر چل رہی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ خدا کی تعریف جا سکتے ہیں۔ ہلیلویا۔ خوبصورت کلام ہے کہ اہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ ہم اہل زمین ہیں، ہم زمین پر رہنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں خوشی کے ساتھ نعرے لگانے کی ضرورت ہے۔ جب بھی چرچ آئیں، جس طرح داؤد کہتا ہے میں خوش ہوا جدو مینوں اسی زور سے ذرا کہنا ہے، میں خوش ہوا جدو مینوں کہ آؤ یہوہ دے تے آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ آمین۔ تو جب ہم یہوہ کے گھر میں آتے ہیں، جب ہم خدا کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں تو برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ جب آپ کو سیکھنے جا رہا ہے کہ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال ہے بادشاہ ہے، تو برکت کیوں نہیں ملے گی؟ آمین۔ برکت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو دیکھو رو مایوسی نہ نکلو دے، تو روئے بڑے مجھے دینا نکلو دے، پھر برکت نہیں دے۔ پھر اسی یہ کہتے ہیں بدے رودے دل نہ لانا، پنجابی کی گل سمجھ دے جانا، بدے رودے یعنی کہ بڑے ہی پریشانی جانا، مشکلات جانا، تو پھر برکت کون نہیں؟ برکت اسی کو ملے گی جو خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں، برکت اس کو ملے گی جو حمد کرتا ہوا خدا کے گھر میں آئے گا۔ جب خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں آئیں گے تو پھر برکت ملے گی۔ آمین۔ آج کتنے لوگ خوشی کے ساتھ آئے ہیں؟ اپنے لیے تعریف ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں۔ آج ہم نے کلام سے برکت لینی ہے۔ جو کلام آج ہوگا وہ میرے لیے ہوگا، جو کلام آج ہوگا وہ میری زندگی کو تبدیل کر دے گا، تو پھر برکت ہے۔ جب کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے تو پھر برکت آئے گی۔ جب کلام ہماری زندگی میں نہیں ہے تو برکت نہیں ہے۔ جب کلام ہماری زندگی میں ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں برکت ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پولس اور سیلاس قید خانہ میں ہیں، پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، لیکن دنیا کی داری کے طور پہ وہ پریشان ہے۔ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سوچ رہے کہ یہ پریشان ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو پریشانی میں بھی، مصیبت میں بھی خدا کی حمد کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب خداوند بادشاہ، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ جب وہ زور زور سے پکار رہے تھے، زور زور سے گیت گا رہے تھے، حمد گا رہے تھے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیل کی نیویں ہل گئی اور جیل کے تالے جو تھے وہ کھل گئے، اور جیل کا جو دروگا تھا وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ
और सारे के सारे एक जगह पे जमा थे। और जब जेल का दरोगा अपने आप को कत्ल करने लगा तो आवाज आई, ऐ जेल के दरोगे, आपने कहीं कुछ नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो भागते नहीं है परेशानियों से। हालेलुया। जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो भागते नहीं है, वो परेशानियों से घबराते नहीं है, बल्कि वो कहते हैं हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। और जेल का दरोगा पे आके कहता है, ऐसा वो मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो कहा गया, तू और तेरा घराना यीशु मसीह पर ईमान ला तो तेरा घराना और तू बच जाएगा। हालेलुया। जब हम यीशु पे ईमान लाते हैं तो फिर हमारी जिंदगियां बच जाती हैं। हम अपनी जिंदगी को बचाते हैं, बल्कि अपने पूरे घराने की जिंदगी को बचा लेते हैं। हालेलुया। सो इसलिए मेरे चीजों, जब हमारा ईमान खुदा पे होगा, जब हमारा भरोसा खुदा पे होगा, तो फिर हम जिंदगी पाएंगे और कसरत की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे चीजों, आज का जो खूबसूरत कलाम है ना, वो यही है कि सब ने खुदावंद के हुजूर खुशी से इबादत करनी है। और जब खुशी से इबादत करेंगे तो फिर बरकत के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे और आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में कहा, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो, मेरा दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। तो जब मांगेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो पा लेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे तो हमारे लिए खुल जाएगा। क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी दरवाजा नॉक करे और मैं उसके लिए खोलूं। सिर्फ कुछ करने की जरूरत है। जब हम कुछ करेंगे ही, जब कुछ करने हीला तो वसीला, जो तो हीला करेंगे तो वसीला बनेगा। कदे हीला ही नहीं कर रहे थे, वसीला भी तो बनना है। जब हम थोड़ा सा अपने आप को खुदा के हुजूर लेकर आएंगे तो खुदा हमारे लिए दरवाजा खोलेगा और फिर वो बरकतों के दरवाजे खोल देगा और जो कुछ भी हम खुदा से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। खुदा इस्लाम की तरह से हम सबको बड़ी बरकत दें।